आज हम लोग इतने निश्चिंत हैं, इतनी निडरता से हम लोग बाहर निकलते हैं, भीतर निकलते हैं, बेटियों को भेजते हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं। मेरे हस्बैंड हम लोग के ससुर खुद मना करते थे कि भैया कहीं भी हो 6 बजे घर में आ जाओ, बाहर नहीं निकलो। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, उन्होंने जब शिकंजा कसा है। पहले भी बहनें सुरक्षित थीं और आज भी जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आंकड़ा देकर ये दावा किया है कि पिछले 7.5 साल में उनकी सरकार ने 80 से अधिक अपराधियों को जेल भेजा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही 210 लोगों का एनकाउंटर भी किया है। इस कानून व्यवस्था पर झांसी जनता क्या सोचती है, हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ ये झांसी के तमाम लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो दावा है इस पर क्या सोचते हैं। जी ये बताइए कि योगी सरकार ने कहा है कि उन्होंने 80 लोगों को जेल भेजा है, क्या आप महसूस करते हैं कि क्या वाकई कानून व्यवस्था में बदलाव आया है? जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे उन्हीं को जेल भेजा होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने जैसे हर किसी को तो जेल नहीं भेज सकते, जिन्होंने कुछ अपराध किया होगा उसी के बेस पे उनको जेल भेजा गया, और जिन्होंने ज़्यादा ही मतलब प्रदेश में पहले अति की है उनके प्रति अधिक से अधिक कार्रवाई की, वही लोग जेल गए होंगे सर। अच्छा, आप महिला हैं, बताइए कि आप पिछले बीते कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव देखा है आपने महिलाओं के प्रति? सुरक्षा का एक माहौल बेहतर हुआ है या जो पहले था वैसा ही है? नहीं, नहीं, देखिए योगी सरकार में आज हम लोग इतने निश्चिंत हैं, इतनी निडरता से हम लोग बाहर निकलते हैं, भीतर निकलते हैं, बेटियों को भेजते हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं। रात में 12 बजे भी बेटियाँ स्कूटी से आ रही हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हम लोग बिल्कुल निडरता से काम करते हैं। आज इतना अच्छा लगता है कि आज इस सरकार में हम लोग को बहुत सुरक्षा महसूस होती है। आप झांसी में रहती हैं, कितना बदलाव देखा आपने सुरक्षा की दृष्टि से? क्या बदलाव हुआ है पहले के मुकाबले जो आज देखती हैं, तो क्या बदलाव हुआ है पिछले 7.5 सालों में? बहुत बदलाव हुआ। हम तो बात करेंगे महिलाओं के प्रति कि महिलाओं का विषय जो होता है एक बहुत ही कि महिला घर से नहीं निकल पाती थी। आज आप देखो अभी जो नवरात्रि का उत्सव हुआ, महिलाओं ने बढ़िया डांडिया खेलिया, बढ़िया रात में 12-12 बजे रात में अकेली आई। मतलब उनको ये एहसास नहीं हुआ कि हमें कोई मतलब भय व्याप्त हुआ हुआ कि नहीं हमें कोई कुछ घटना हो सकती है या कुछ हमें हो सकता है या कुछ। इसलिए हमें तो हम लोग 7.5 साल से ये देख रहे हैं, जैसे योगी जी यहाँ पर आए, उत्तर प्रदेश संभाला, तब से महिलाएं बिल्कुल निर्भीक हो गए, जहाँ भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। वैसे बताइए, 80 या से अधिक मुकदमे उन्होंने कहा कि हमने करवाए हैं, जेल भेजा है। वाक़ई लगता है कि इतने दर्ज हुए होंगे? क्या कुछ डाटा आपको लगता है सही है? जो उत्तर प्रदेश का डाटा है वो बिल्कुल सही है, और उत्तर प्रदेश में आज कानून राज स्थापित है। जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने, उसमें अलग से दिख रहा है कानून। वैसे अभी बहन जी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित है। अब पहले रंगदारी, गुंडा टैक्स आम बात हुआ करता था। बुंदेलखंड में तो सुरक्षा थी, लेकिन जो पश्चिम क्षेत्र में थे वहाँ गुंडागर्दी, माने कोई अगर भैंस ले जा रहा तो वो माने वो भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन योगी जी के आने से सुरक्षा का माहौल है, और अपराधी होता ना उसकी कोई जात होती है। अगर योगी जी ने अपराधी को पकड़ा है तो अपराधी अगर उसको कोई उस पर राजनीति करता है वो गलत है। किसी की बेटी बहू बेटी के संग कोई छेड़खानी करेगा, वो किसी भी जात का हो धर्म का हो, उसको हमको सबक सिखाना चाहिए। और अपराधी के अंदर कानून का भय होना चाहिए, ना कि कानून के अंदर अपराधी को बोलबाला हो। और अपराधी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दल का हो, किसी है, उसके अंदर भय होना चाहिए। और योगी जी ने कानून व्यवस्था को दिखाकर उत्तर प्रदेश की, आप ये नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश की आज कानून की चर्चा हरियाणा ने भी की। जब माने जहाँ जाते लोग कहते हैं कि योगी जी जैसा सख्त प्रशासक आज तक हमें उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। अच्छा बताइए कि योगी सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 210 लोगों का एनकाउंटर किया, 210 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। कैसे देखते हैं इस एनकाउंटर की जो ये पूरी प्रक्रिया है? देखिए, एनकाउंटर की बात मैं अभी बाद में करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने भाई का जवाब दूँ कि इन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, मुकदमे तो देखिए बहुत लोगों के खिलाफ हैं जो कि बीजेपी में भी हैं अभी। अब मेरी बहन ने अभी एक बात की थी यहाँ पे कि महिलाओं बहुत सुरक्षित हैं, डांडिया हो रहा है। डांडिया तो कई सालों से हो रहा है। अगर डांडिया नहीं हो रहा होता तो फिर तो ये हमारे धर्म के ऊपर बात आती है ना, क्योंकि डांडिया तो बहुत सालों से हो रहा है। सपा की सरकार रही, बीएसपी की रही, बहुत सालों से डांडिया हो रहा है। दूसरी चीज़, महिला सम्मान की आप बात करते हो। महिला सम्मान की जब आप बात करते हो तो एक बात और निकल के आती है कि अभी तक हमारे जो पहलवान थे वो भी महिलाएं थीं। उनको कहीं अभी क्या मिला है? उनको कहीं जवाब नहीं मिला। जो उनके सांसद थे वो क्या करा उन्होंने? आज भी कोई भी उनसे बात करते हैं तो अपनी गलती मानने नहीं है, अपनी गलती मान नहीं रहे हैं। और जहाँ की एनकाउंटर्स की बात है तो हम सब जानते हैं, हमारे झांसी में भी कई एनकाउंटर्स हुए जो फेक एनकाउंटर्स हैं। जो पुलिस ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश की। मतलब कहना है कि फेक एनकाउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल फेक एनकाउंटर है। मैं हर एक एनकाउंटर को फेक नहीं कहता। एनकाउंटर्स पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। देखिए, जो गलत करता है वो गलत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये सोचें कि आप देखिए, इस देश में लॉ है। लॉ के हिसाब से अगर आप काम करें तो लॉ के हिसाब से काम करना चाहिए। आप सरकार हैं,
आप जज नहीं है कि आप कोई भी फैसला सुना देंगे किसी के भी खिलाफ। अच्छा, आपके साथी ने कहा कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या वाकई आप इसको कैसे देखते हैं कि 210 एनकाउंटर हुए हैं और उनमें से कुछ को उन्होंने बताया कि फेक भी लगते हैं? ऐसा है कि फेक एनकाउंटर ने जो कहा होगा उसकी जांच चल रही होगी, और फेक होगा तो उस पर जो भी पुलिसकर्मी होंगे वो दोषी होंगे। वैसे ऐसा फेक है नहीं, क्योंकि अब सामने से पुलिस पे कोई अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस उस अपराधी की आरती नहीं उतारेगी, तो उसको तो गोली चलानी पड़ेगी। और एनकाउंटर तो हर सरकार में हुए हैं। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जब 499 एनकाउंटर हुए, बहन मायावती जब 297 से ऊपर एनकाउंटर हुए। ये एनकाउंटर होते रहते हैं, लेकिन योगी जी पे विशेष इसलिए हो रहा है कि इस बार वास्तव में अपराधियों को गोली मारी जा रही है, ना कि उनकी आरती उतारी जा रही है। महिला सुरक्षा की बात की कि डांडिया पहले से होता था, तो इस बार नया क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कैसे देखते हैं? नहीं, ये हमारे भाई ने कहा है, लेकिन अगर आप 7.5 साल पीछे जाओ तो उतनी महिला निर्भीक नहीं थी। हम लोग घर से नहीं निकल पाते थे। हमारे हस्बैंड, हम लोग के ससुर खुद मना करते थे कि भैया कहीं भी हो 6 बजे घर में आ जाओ, बाहर नहीं निकलो। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, उन्होंने जब शिकंजा कसा है, तब से महिलाएं जागरूक हुई हैं और महिलाओं की आज़ादी में 4 चाँद लगे हैं और वो अपना काम कर पा रही हैं और अपनी निर्भीक। पहले डर होता था कहीं न कहीं अंदर, अगर हम निकल भी रहे हैं तो नहीं, हमें पहुँचना है, हमें जाना है। पर आज हम लोग खुद कहते हैं नहीं, हम 12 बजे घर आएँगे, तो हम अकेले भी गाड़ी चला के अपने घर आ सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर जो बात कही, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी आपसे बात कही थी, महिला सुरक्षा के ऊपर बात की है। मेरे घर में भी बहनें हैं, मेरे घर में भी माएँ हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपने घर में बहनों से बोल दिया। मेरी बहनें भी बाहर पढ़ती हैं, चंडीगढ़ है, कोई कहीं है, हमारे झांसी में भी मेरी बहनें बाहर पढ़ती हैं। तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं ना। अगर भय होता तो मुझे भी भय होता कि भाई कि मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है। मैं बहन के ऊपर नहीं कह रहा हूँ कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी बहनें सुरक्षित थीं और आज भी। जो गलत काम करने के लिए जो गलत काम सोचता है वो गलत करता है, लेकिन उसको सज़ा देने का जो प्रावधान है वो लॉ के नियंत्रण में है और लॉ के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। इसमें इस डाटा में ये भी आया है कि जो बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहा है, उसके खिलाफ भी बहुत सख्ती से कार्रवाई की गई है। इसको कैसे देखती हैं आप कि इसमें क्या बेहतर कर रही है सरकार या क्या हो रहा है? नहीं, इसमें देखिए तुरंत सरकार एक्शन ले रही है, जिससे माँ बाप को, आने वाली पीढ़ी को, बच्चियों को भी, उनको ये लग रहा है, उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ आज ये काम सही कर रही सरकार। क्योंकि पहले तो भैया इतनी जल्दी कार्रवाई होती ही नहीं थी, कभी किसी की रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही, कभी कहीं कुछ नहीं हो रहा कुछ। आज देखिए तुरंत प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करती है। हमने सुना एक तरफ जहाँ जनता ये कह रही है, झांसी की जनता की कार्रवाई अच्छी हो रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें अभी भी कुछ त्रुटियां हैं जिसे दूर करने की सरकार को ज़रूरत है। लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।